ओम शांति। 28 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं। 15 फरवरी 2007 की मुरली है। हेडलाइन है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज परमात्मा में प्यार के पात्र बच्चों से मिलने विचित्र बाप बर्थडे मनाने आए, यानी परमात्मा बर्थडे मनाने आए। आप भी अब विचित्र बर्थडे मनाने आए हो। ये पूरे कल्प में एक ही दिन बाप और बच्चे का एक साथ बर्थडे मनाने आए हैं। मधुबन में परमात्मा और बच्चों का इतना अथाह प्यार है, जो जन्म भी साथ साथ है, तो बाप और बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य भी साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार है। साथी बाबा कहते बनने का भी प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। इतना गहरा प्यार है जो कंबाइंड है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो? साथ में जन्म है तो साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे अपने स्वीट होम, जहाँ परमात्मा और आत्माओं का घर है, यानी परम धाम। इतना किसी भी बाप और बच्चे में देखा है प्यार? बाबा कहते कोई में भी, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन बाप के वो साथ है। साथ चलेंगे तो फिर सम्मुख मना रहे हैं ना, चाहे देश विदेश में एक ही समय मना रहे हैं। चाहे बाबा कहते हैं इंद्र सभा में तो मधुबन में हो रहा है, पर कई देश विदेश सारी जगह वर्ल्ड में फैले में बच्चे तो मना तो एक साथ ही रहेंगे। बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। चारों ओर से बाबा को दिल की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही है। बाबा अपने बच्चों को अपने दिव्य जन्म की पदम पदम पद्मा गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। आप सभी उत्साह में यह उत्सव मना रहे हो। नाम भी बाबा कहते भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज परमात्मा उस भक्त को भी मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप से मनाते हो और भगत आत्मा भावना और श्रद्धा के रूप से आपके मनाने की कॉपी करते हैं। बहुत अच्छी कॉपी की है, पाठ अच्छा बजाया है। कॉपी करने की भी अक्ल चाहिए ना, यानी शिवरात्रि तो ज्ञान वाले मनाते हैं और वैसे मनाते हैं भक्त लोग, जो बनाते हैं व्रत रख के बनाते हैं। तो मुख्य बाबा कहते हैं बात तो इस दिन भक्त लोग भी देखो व्रत रखते हैं ना, वो खाने पीने का व्रत रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया है? आप एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष न बाबा कहते नहीं लेते हो। वो व्रत है पवित्रता का। और बाबा ने सभी से हाथ उठवाया। सभी ने पक्का व्रत लिया है या फिर कच्चा है? कच्चा तो नहीं है, बाबा कहते पक्का है ना, तो अच्छा व्रत ले लिया ना, मुबारक हो। लेकिन अपवित्रता के 5 साथी हैं, तो 5 लिए हैं या 2-3 का लिया? बाबा कहते जो जहाँ पवित्रता है वहाँ अंश मात्र भी अपवित्रता है, तो फिर संपूर्ण पवित्र आत्मा नहीं कहे जाएंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो, बाबा कहते पवित्रता मुख्य है, वह उस पर अटेंशन दो। परंतु संपूर्णता के लिए जो भी साथी, उनको बाबा कहते हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से भी प्यार रखना है और बड़ों से भी ठीक ठाक रहना है। तो फिर बाप की छुट्टी। और देखो 4 को साथी बना लो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनना है, यानी पवित्रता का व्रत पालन करना। कई बच्चे रूरियान करते हैं, मुख्य तो फिर अच्छा है, बाकी छोटे छोटे मनसा संकल्प में आ जाते हैं। मनसा आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं। और बाबा कहते हैं मनसा को तो फिर कोई देखता ही नहीं है। कोई मन में विचार जो चल रहे हैं वो कोई थोड़ा ना देखता है। और कोई तो कहते हैं कि बाल बच्चों से भी प्यार हो जाता है, यानी कि उनके छोटे छोटे जो विकार है ना, बाबा कहते उनसे भी प्यार हो जाता है। तो इन चारों से प्यार हो जाता है, यानी ये छोटे क्रोध है, मोह आ जाता है, क्रोध आ जाता है। आपने जबकि बाबा कहते चाहते नहीं हो फिर भी आ जाता है। बाबा कहते कोई भी आता है तो फिर आपने दरवाज़ा उसका खोला होगा तब तो आया होगा ना।
को क्यों खोला? कमजोरी का दरवाजा खोला है, यानी आह्वान किया, आपने उसको बुलाया है। क्रोध को, मोह को बाबा ने पहला पहला वरदान दिया याद का। पूछा बाबा ने कि याद है पहला जो वरदान दिया था? पवित्र भव योगी भव। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं, बाबा कहते पांचों को दिया है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बड़े पर सौगात लाए हैं, बर्थडे पर सौगात लाए हैं या फिर खाली हाथ आ गए हैं? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, यानी ज्ञान में चलते चलते 70 वर्ष हो रहे हैं। तो 70 वर्ष सोचो कि चाहे पीछे भी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में तो आप सभी साथी हो ना। फिर पहली बार जो मधुबन आए हैं उनसे हाथ उठवाया, चाहे वो 1 साल का हुआ या 2 साल का। आपने को बाबा कहते अपने को तो कहलाते हो ना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, या फिर पुरुषार्थी कुमार, पुरुषार्थी कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी तो लिखते हो ना, बीके लिखते हो ना बाबा को कहते हैं, या फिर पीके लिखते हो। पुरुषार्थी कुमार मतलब पीके, साथ रहेंगे चलेंगे तो फिर कंबाइंड की समानता भी तो होनी चाहिए, यानी बाप समान भी तो होना चाहिए ना। बाप के साथ चलना है तो गुण भी तो मैच करने चाहिए। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा 70 वर्ष हो गए हैं बर्थडे मनाते, अब छोटी छोटी सौगात देते हो। ये थोड़ी ये कोई सौगात देता है, ट्रे दे दी जैसे, ये चादर देंगे, चलो चांदी का गिलास दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? बाबा की शुभ आशना, बाबा कहते आस है इस समय एक कान से सुनना, एक कान से सुनना, दूसरे कान से दिल में समा लेना, ऐसे ही निकालेंगे तो नहीं। बाबा कहते कान से तो नहीं निकालेंगे। तो बाबा ने कहा 70 वर्ष तो फिर बाप दादा ने अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देखते हुए हो गए बाबा को। चलो 70 नहीं, 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए। ये बच्चों के खेल खूब देखे बाबा ने। आज के दिन भगत जागरण करते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आज के दिन जो कहते हैं ना वो भगत जागरण करते हैं, सोते नहीं है। आप बच्चों का जागरण है जो घड़ी घड़ी नींद में सो जाते हो, अलबेलेपन की नींद में, आलस्य की नींद में, बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो। बहाने यानी बहुत बनाते हो, आलस आता है। इन तीनों बातों का जागरण हर समय बाबा देखना चाहते हैं, मतलब अलर्ट अटेंशन। बाबा कहते कभी भी क्रोध आता है, अभिमान आता है, मोह आता है, कारण बताते हैं। ये बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई दे देते हैं, कहते हैं यह तो चलता है ना, पता नहीं किसने चलाया है, शब्द यही कहते हैं, ये तो चलता है ना, ये कोई बात थोड़ी ना है जी। बाबा कहते हैं यह अलबेलापन नहीं है, ये भी करता है, जाइयो किसी के लिए कहते हैं ये भी तो ऐसा करता है। ज़्यादातर क्रोध से बचने के लिए किया, तब तो हुआ ना, मैंने रॉन्ग किया, यह इसने किया, यानी दूसरे पे दोषारोपण रखना बहुत बाबा कहते सहज है। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं, आप क्रोध आया तो खत्म नहीं कर सकते अगर बाबा श्रीमत दे रहे हैं तो। आजकल क्रोध का बच्चा रौब है, यानी क्रोध नहीं आएगा तो रौब से होने लग जाते हैं, तो बाबा कहते रौब आ जाता है। वो भी देखो भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। व्रत लेंगे, पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, 4 का भी संकल्प करेंगे, ये बहाने नहीं देना है। इसने किया तब तो हुआ, बहानेबाजी हुई तो बर्थडे की गिफ्ट चाहते हो ना, तो बाबा संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं। बाबा कहते ये पेपर है तुम्हारा, एक जन्म की पढ़ाई सारे कल्प की प्राप्ति है, यानी संगम युग की जो पढ़ाई है वो सारे कल्प में आती है, जो सतयुग में आएगा वो सारे कल्प में आएगा। बाबा कहते हैं आधा कल्प का राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म की प्राप्ति, वह भी देखो छोटा जन्म जो अटेंशन रखेंगे। बाबा कहते जो गे कहते हैं ना, गे बाबा को नहीं चाहिए। छोटे बच्चे बाबा कहते थोड़ी ना हो तुम जो गे करते हो कर लेंगे, हो जाएगा। आखिर 70 वर्ष ज्ञान में चलते हुए हो गए हैंगे, 3-4 का मास के बच्चे होंगे वो गे करते हैं। तो फिर बाबा कहते साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। समय का कोई भरोसा नहीं है इस समय। इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल का हिसाब है। बाबा कहते कि कोई देखो राम सीता बनेगा तो फिर हाथ उठाओ, राजाई भी मिलेगी। कोई उठा रहे हैं, कोई नहीं उठा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो बहुत काल की प्राप्ति है। अभी देखो 63 जन्म बहुत काल के संस्कार है ना। कहते भी है ना कि हमारा भाव नहीं, भावना नहीं है, संस्कार है। कहने का मतलब 63 जन्म का, तो फिर इसका बाबा कहते हैं ये भाव नहीं है,
63 जन्म का है जो संस्कार है, तो बाबा कहते इसका मतलब तो फिर बहुत काल का हो गया ना हिसाब किताब। तो फिर संकल्प में दृढ़ता हो। फर्क बाबा कहते कभी देखो कमी हो जाती है, संकल्प में ही कमी आ जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। बाबा कहते बातें सबको अच्छी अच्छी आती हैं, बाप दादा ने नोट भी किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी तो ऐसे ही करते हैं, तो हमने किया तो क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं महारथी का नाम क्यों खराब करते हो, तो हिम्मत चाहिए ना। तो आज ही गिफ्ट वो बढ़िया हुई ना, खुशी है, क्योंकि देखो आप एक नहीं हो, आपके पीछे बाबा कहते आपकी अपनी पूरी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुणी, 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन के है ना। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहानेबाजी देते हैं, उसकी बाबा कहते क्यों है, लंबी लाइन है। ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में होशियार होते हैं। तो अभी दृढ़ संकल्प करो कि संस्कार का टकराव बाबा कहते हो, स्वभाव का टकराव हो, तो भी बाबा कहते मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई नहीं झूठ बात कह दी तो क्या कहते हैं हमें क्रोध आ जाता है इसकी झूठी बात पर। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चे बाप को वेरीफाई कराया तुमने, सच्चा बाप आपके साथ है ना, तो उसको बताया, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ, आपकी विजय निश्चित हुई पड़ी है। वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त भव बनो। तपस्वी मूर्त यानी हद की इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी किसी चीज की इच्छा ना होना रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह देखो थोड़े समय के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवा देता है। तपस्वी बनने में विशेष बाबा कहते विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसीलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, यानी हद के मान शान के लेवतापन का त्याग करो। लेना करते हैं ना, बाबा कहते उसका त्याग करना चाहिए कि मुझे मान चाहिए, मुझे शान चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बाबा कहते त्याग करो, तुम्हारा लेवल बढ़ चुका। अब वो देखो विधाता बनो, हैं विधाता बाबा कहते कर त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे। स्लोगन यानी इमर्ज होंगे ना, पर जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, तो बाबा कहते पुराने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है, यानी कोई फल पकता ही नहीं उससे पहले अगर खा लेते हैं तो वो कच्चा ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं जब त्याग कर दिए तो उसको फल की प्राप्ति मत के लिए मत सोचो। ओम शांति।